पोलियो बेसिकली देखें ये एक वायरल बीमारी है जो कि एक बच्चे से दूसरे बच्चों में जाती है। वो बच्चे जो ज्यादा रिस्क पर हैं, जो खतरे पर हैं, अब देखें पूरा मलीर में 19 यूसीज हैं, सिर्फ 4 यूसीज का इंतखाब किया जाता है क्योंकि वहां से मुस्तकबिल माजी में हमारे केसेस जो है पोलियो के रिपोर्ट होते रहते हैं। आवाम का ये भी शिकवा है कि वो कहते हैं कि ये हम गरीब तबके जो गरीब लोग हैं इन्हें ज़्यादातर ये वैक्सीन पिलाई जाती है। क्या ये डिफेंस और तारिक रोड जैसे इलाकों में भी दी जाती है? नहीं सर, ये मैं आपके तवज्जुह से बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम सवाल किया है। आप मीडिया के तवज्जुह से मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं पूरे सिंध में ये कैंपेन स्टार्ट हो रही है, 5 साल से कम बच्चे जिनको वैक्सीन कभी भी कोई इंजेक्टेबल वैक्सीन नहीं लगी इंजेक्शन के थ्रू, तो उनको वो लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुबैर अहमद और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। नाजरीन, पोलियो एक वायरल बीमारी है जो पोलियो वायरस की वजह से होती है। ये ज़्यादातर 5 साल से कम उम्र बच्चों को मुतासर करती है। हमारे साथ मौजूद है ADHO जनाब डॉक्टर आसिफ साहब। हम इनसे पूछते हैं कि ये बीमारी पोलियो है क्या और इसके क्या अलामात है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और इस अहम इशू पर मुझे बात करने का मौका दिया। सर, पोलियो बेसिकली देखें ये एक वायरल बीमारी है जो कि एक बच्चे से दूसरे बच्चों में जाती है और ये उमूमन जो 5 साल से कम बच्चे होते हैं उनको मुतासर करती है। तो इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ, इससे बचने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ वैक्सीन है। अब ये सारी दुनिया से ख़त्म हो गई हैं। सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 2 मुल्क रहते हैं जहाँ पर ये अभी भी इस वबा का जो है वो असर है। तो इसके लिए हमारे पास हर 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद पोलियो कैंपेन होती है जिसमें 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को हम 2 कतरे देते हैं और हर बार देने ज़रूरी होते हैं। इस मरतबा हमने एक स्पेशल कैंपेन जो है वो लॉन्च की हुई है जिसमें हम पोलियो से जो मुतासर होने का ज़्यादा खदशा होता है उनमें हम वैक्सीन दे रहे हैं जो कि एक जेक्ट डिवाइस होती है, उसके थ्रू हम इंजेक्ट करते हैं और उसके प्रेशर के साथ जो है वो उसकी स्किन में जाकर वो जो वैक्सीन जो है वो इफ़ेक्ट करती है और बच्चों को पोलियो से बचाती है। और इसके साथ साथ 20 तारीख को हमारी एक दूसरी बिग कैचअप के नाम से कैंपेन होती है। वो बच्चे जो 5 साल से कम हैं और उनको कोई भी वैक्सीन नहीं लगी हुई या जिनको वैक्सीन 2 लगी हुई है, मुकम्मल कोर्स नहीं है, हम उन सबको वैक्सीन करने जा रहे हैं। आप मीडिया के तवज्जुह से मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं पूरे सिंध में ये कैंपेन स्टार्ट हो रही है, 5 साल से कम बच्चे जिनको वैक्सीन कभी भी कोई इंजेक्टेबल वैक्सीन नहीं लगी इंजेक्शन के थ्रू, तो उनको वो लगाएं। या जो ऐसे वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को 1 वैक्सीन या 2 वैक्सीन या 3 वैक्सीन जो है वो लगाई हैं, बाकी वैक्सीन रह गई हैं, तो वो इस कैंपेन का फ़ायदा लें जो कि 20 तारीख से शुरू हो रही है और 5 मार्च तक होगी और आपके गली मोहल्लों पर हमारे वैक्सीनेटर आकर ये वैक्सीन लगाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा ये पोलियो के कतरों में और इंजेक्शन में क्या फ़र्क है? अच्छा देखें, जो पोलियो के कतरे होते हैं वो हर बच्चे को देना होते हैं, ठीक है, और ये जो इंजेक्शन होती है वहाँ पर हम देते हैं, ये एक एक्स्ट्रा डोज है कि जिसको हम बूस्टर डोज कहते हैं, कि वो बच्चे जो ज़्यादा रिस्क पर हैं, जो खतरे पर हैं। अब देखें पूरा मलीर में 19 यूसीज हैं, सिर्फ 4 यूसीज का इंतखाब किया जाता है क्योंकि वहाँ से मुस्तकबिल माजी में हमारे केसेस जो हैं पोलियो के रिपोर्ट होते रहते हैं। तो वो बच्चे ज़्यादा रिस्क पर हैं तो हम उनको एक बूस्टर डोज दे रहे हैं जो कि इंजेक्शन से दे रहे हैं और वो कि ताकि उनको हम कवर कर सकें, हम उनको बच्चों को सेव कर सकें जो ज़्यादा रिस्क पर हैं। जैसे आपको मैं इस तरह से मज़ीद आसान करके समझाऊँ कि जैसे शुगर के, दिल के मरीज़ होते हैं उनमें हम वैक्सीन जो है वायरल इन्फ्लुएंजा या नीमोकोकल दे रहे होते हैं, इस वजह से क्योंकि वो ज़्यादा वो हैं कि रिस्क पर हैं कि उनको जल्दी से बीमारी लग जाएगी। तो वो बच्चे जो इन इलाकों में रहते हैं जहाँ पे ये गंदगी का मसला है, जहाँ पे ये पानी का डायरेक्ट ड्रेन होता है और उसी पानी का एनवायरमेंटल भी हम सैंपल लेते हैं। अब जहाँ से वो पॉजिटिव आता है तो हमें खदशा होता है कि वो बच्चे ज़्यादा रिस्क पर हैं, उनको एक बूस्टर डोज दिया जाए। तो इस वजह से ये ज़्यादा इम्यूनिटी देने के लिए हम वहाँ पर ये कैंपेन करते हैं। अच्छा सर, आवाम का ये भी शिकवा है कि वो कहते हैं कि ये हम गरीब तबके जो गरीब लोग हैं इन्हें ज़्यादातर ये वैक्सीन पिलाई जाती है। क्या ये डिफेंस और तारिक रोड जैसे इलाकों में भी दी जाती है? नहीं सर, ये मैं आपके तवज्जुह से बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम सवाल किया है कि ये वैक्सीन जो है ये पूरे के पूरे मुल्क में जो भी हमारे मुल्क में 5 साल के कम बच्चे हैं, वो आया रेडी का बच्चा हो, वो डिफेंस का बच्चा हो, वो तारक रोड का बच्चा हो, वो सदर पे रहने वाला बच्चा हो या वो लियारी में रहने वाला बच्चा हो या वो खैबर पख्तूनख्वा या चनाब और इन इलाकों का भी बच्चा हो, तो ये जब कैंपेन स्टार्ट होती है तो पूरे मुल्क में होती है और पूरे मुल्क में पूरे जो बच्चे हमारे 5 साल के कम बच्चे होते हैं सबको पिलाई जाती है, ना कि गरीब के बच्चों को पिलाई जाती है और अमीर के बच्चों।
गरीब उमूमन इन चीज़ों से ये जो हमारे लोग होते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो इन चीज़ों पे थोड़ा रिलेक्टेंट होते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है कि भाई वहाँ पे फोर्स भी आ रही है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट भी आती है, बाकी लोगों में अवेयरनेस होती है, तो वो उमूमन खुद ही बच्चों को, अगर खुदा न खास्ता कहीं पर टीम नहीं भी पहुंच सकती तो वो सेंटर पे जाकर भी बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिला देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ इन इलाकों में वैक्सीन दी जाती है, पर हर मुल्क के हर इलाके में, पोर्स हो, बैकवर्ड एरियाज हो, हर जगह पर ये जो है वो वैक्सीन पिलाई जाती है। क्या ये पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में इसी तरह चलता रहेगा या कोई एंड भी है इसका? सर अभी जो कोशिशें हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से और लोगों के तावन से अगर वो हमारे साथ तावन करेंगे तो इंशाल्लाह जैसे पूरी दुनिया से ये ख़त्म हो गया है, आने वालों में 1 से 2 साल में ये इंशाल्लाह पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी इसका खात्मा हो जाएगा। सर आखिरी सवाल ये बताइए, आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आवाम को ये कहना चाहूँगा कि जब भी हमारी जो पोलियो की टीमें हैं या रूटीन वैक्सीन की जो टीमें हैं, वैक्सीनेटर आपके पास आता है खसरे के लिए, डिप्थेरिया के लिए, कोनाफ के लिए, बाकी जितनी बीमारियों के लिए आपके पास आता है, तो उनके साथ ताउन करें, अपने बच्चों को वैक्सीन लगाएं, उनकी ज़िंदगी महफूज बनाएं, उनको अपाहज होने से बचाएं। ये मेरा मैसेज होगा तमाम लोगों से। चलिए सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाजरीन, तो जैसे आपने डॉक्टर आसिफ साहब की बातें सुन, उनका यही कहना है कि जब भी हमारी टीम आए तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि उनके साथ ताउन करें और अपने बच्चों को असाबी कमज़ोरी और माजूरी से बचाएं। मुझे अपने कैमरा में सुफियान बंगश के साथ दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।